ये क्या है बेटा? ये तो पिक्चर में आप ध्यान से देखना बेटा, ये क्या है? तो देखिए क्या है बेटा, ये माउंटेन है, पहाड़ है। देखिए यहाँ से देख किस अलग अलग शेप के आपको माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो अलग अलग शेप बनी हुई है। और इन माउंटेन में क्या है, कहीं कोई बहुत अंदर घुसा हुआ है, कोई बाहर की साइड निकला हुआ है। तो देखिए अलग अलग शेप्स हैं। तो जैसे ही आप लोग माउंटेन देखते हो तो आपके माइंड में क्या आता है कि हमारा भी मन करता है हम फटाफट फटाफट इसके ऊपर चढ़ जाएं, और क्या है, हम बिल्कुल इसका जो ये टॉप एरिया है यहाँ पर पहुँच जाएं, और ऊपर से हम सबको अपना हाथ हिलाकर हाय हेलो करें और कहें कि देखिए हम यहाँ इसके टॉप पर पहुँच गए हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे ही हम किसी माउंटेन को देखते हैं हमारा मन करता है कि हम इसको क्लाइंब करें, जल्दी जल्दी इसके ऊपर चढ़ें। बट बेटा ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड पार्ट चल रहा है। तो बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैं कल आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। आई होप आप सभी बच्चों ने उसे देखा होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दोगे। अब देखो बेटा, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आपने मेरे चैनल को लाइक भी किया है, शेयर भी किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। ओके, तो देखिए बच्चों, आगे हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है तो इसके अंदर देखिए बेटा, आज जो हमारा आज का टॉपिक है बेटा वो क्या रहने वाला है। आज के टॉपिक के अंदर देखिए साइड्स। आज देखिए बच्चों हम साइड्स के बारे में पढ़ें। तो इससे पहले देखिए बच्चों, एक आपको मैं डायग्राम, एक आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। तो देखिए बच्चों ये पिक्चर है, ये क्या है बेटा? ये तो पिक्चर में आप ध्यान से देखना बेटा, ये क्या है? तो देखिए क्या है बेटा, ये माउंटेन है, पहाड़ है। देखिए यहाँ से देख किस अलग अलग शेप के आपको माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो अलग अलग शेप बनी हुई है। और इन माउंटेन में क्या है, कहीं कोई बहुत अंदर घुसा हुआ है, कोई बाहर की साइड निकला हुआ है। तो देखिए अलग अलग शेप्स हैं। तो जैसे ही आप लोग माउंटेन देखते हो तो आपके माइंड में क्या आता है कि हमारा भी मन करता है हम फटाफट फटाफट इसके ऊपर चढ़ जाएं, और क्या है, हम बिल्कुल इसका जो ये टॉप एरिया है यहाँ पर पहुँच जाएं, और ऊपर से हम सबको अपना हाथ हिलाकर हाय हेलो करें और कहें कि देखिए हम यहाँ इसके टॉप पर पहुँच गए हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे ही हम किसी माउंटेन को देखते हैं हमारा मन करता है कि हम इसको क्लाइंब करें, जल्दी जल्दी इसके ऊपर चढ़ें। बट बेटा ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो माउंटेन के ऊपर चढ़ने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और उस प्रैक्टिस के द्वारा ही क्या है, हम माउंटेन्स के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें यही बताया गया साइट्स क्या होती हैं। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग आर पर फाउंड। साइट्स यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या है बेटा, पुराने समय के टूल्स, पोर्ट्स या पुरानी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है, वो साइट्स कहलाती हैं। दीज वर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। और ये इसके अंदर क्या है, लोग इसे बनाते हैं, इसे यूज़ करते हैं और इसे छोड़ देते हैं। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कहाँ, हमारी अर्थ के सरफेस पे ही पाई जाती हैं। बरिड अंडर द अर्थ, कई बार क्या होता है अर्थ के अंदर दब भी जाती हैं। ये बरिड का मतलब होता है दब जाती हैं। और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, या कई बार पानी के अंदर भी पाई जाती हैं। साइट्स होता है पुराने तथ्य है। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। अब साइट्स के बारे में बेटा जो डिटेल है वो हम आगे जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। आगे देखिए बच्चों, फाइंडिंग अबाउट फायर। अब देखिए फायर के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। फायर के बारे में सबसे पहले लोगों को कैसे पता चला था। फाइंड द कुरनोल केव्स ऑन मैप 3। सेकंड, ट्रेसेस ऑफ ऐश। ऐश होती है राख, हैव बीन फाउंड हेयर। यहाँ पर क्या मिला बच्चों कि यहाँ पर है ना, जो जानवर थे, मतलब कोई भी चीज़ थी, उसकी जली हुई अवशेष प्राप्त हुए थे। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो इससे क्या पता चला कि इस समय के जो लोग थे उन्हें आग के बारे में पता चल गया था। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। और जो आग है उसे क्या है बेटा, फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स। आग को अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के लिए, टू रोस्ट मीट, मांस को पकाने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को अपने से दूर भगाने के लिए आग को यूज़ किया जाता है। व्हाट डू वी यूज़ फायर टुडे। और आज के टाइम में हम आग को किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं वो आप सभी को पता है। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग तथ्य बताती हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। कि वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है बेटा, कि सबसे पहले जो आग का आविष्कार है वो कैसे हुआ था। तो देखिए एक बार की बात है बेटा, जो दो ये पुराने समय के जो मानव थे वो बैठे थे आपस में, और उनके पास ही क्या होता है बेटा, उनके पास ही है ना सूखी घास पड़ी हुई होती है।
तो ग्रास होती है, सूखी हुई ग्रास पड़ी होती है। तो वो क्या करते हैं बेटा, वो वहाँ ऐसे खेल रहे थे, मतलब आपस में बैठे थे, बात कर रहे थे। तो वहाँ बहुत सारे पत्थर वत्थर भी पड़े होते हैं जैसे, तो दो पत्थर को उठाते हैं, और जैसे हम कई बार आपस में ना पत्थरों को आपस में रगड़ने लग जाते हैं ना, ऐसे उनके माइंड में कुछ था भी नहीं। वो पत्थरों क्या एकदम से ऐसे हाथों से रगड़ने लग गए, दोनों हाथों में उन्होंने पत्थर को पकड़ा और रगड़ने लग गए। और जैसे ही बेटा कई देर तक रगड़ते रहे तो क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ बेटा, उसमें से चिंगारी निकली। और वो जो चिंगारी थी ना, वो निकल के वो कहाँ गिर गई, वो उस ग्रास के ऊपर गिर गई। और जैसे ग्रास के ऊपर गिरी, ग्रास सूखी थी, और जैसे उस पर आग गिरी तो क्या है, उसने एकदम से तुरंत उस चिंगारी से आग बन गई। और वो जो जैसे आग ऊपर की तरफ उठी, वो दोनों आदमी जो थे वो डर के एकदम से दूर हो गए। उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हुआ। तो एकदम से क्या है, उनको मतलब गर्मी सी लगी वहाँ पर, क्योंकि आग में तो गर्मी होती है बेटा। अब वो सारी जो ग्रास थी वो जल गई वहाँ पर। तो उन्होंने क्या देखा कि तब उन्होंने सबसे पहले उनको पता लगा कि हाँ ये कुछ होता है, और जो क्या है गर्म होता है, और एकदम से क्या है पत्थर को आपस में रगड़ने से इस नई चीज़ का आविष्कार हुआ। तो ये है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इससे पता चला कि इससे लोगों को सबसे पहले आग के बारे में पता चला, और धीरे धीरे क्या है उन्होंने आग का आविष्कार किया, और इसके द्वारा वो बहुत सारा अपना कार्य करने लग गए थे। तो ये किससे रिलेटेड था बेटा, ये आपका फायर से, आग से रिलेटेड था। तो आगे देखिए बच्चों, आगे आता है बेटा आपका नेम्स एंड डेट्स है। पुराने समय के अंदर जो नेम और डेट दिए गए थे वो कैसे, किस चीज़ को फाइंड करके दिए गए थे। तो देखिए इसमें नेम्स एंड डेट्स के बारे में देखिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन लेंथली नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। पुराने समय के अंदर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे बेटा, वो बहुत लंबे लंबे नाम देते थे। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलोलिथिक पीरियड। तो पुराने समय के पीरियड को पैलोलिथिक पीरियड कहा गया है, और यह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पैलिलियो, इसका मीनिंग होता है ओल्ड यानी कि पुराना, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन यानी कि पत्थर। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। तो उस समय क्या है बेटा, पत्थर के औजार सबसे ज़्यादा पाए जाते थे, तो इसलिए इसे ये नाम दिया गया। द पैलोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। और इसका जो समय पीरियड होता है बेटा 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 साल तक का होता है। दिस लॉन्ग स्ट्रेंच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू, इस टाइम को भी क्या अलग अलग नाम दिया गया, लोअर, मिडिल और अपर पैलोलिथिक कहा गया। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और बेटा जो 99% मानव का इतिहास है वो क्या है, इसी पैलोलिथिक पीरियड के अंदर ही पाया गया था। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, और एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर हमें क्या वातावरण से संबंधित चेंजेस मिले, उस वो किस में मिले, बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000। 12,000 से लेकर 10,000 तक का जो पीरियड था उसके अंदर क्या एनवायरमेंटल चेंज के बारे में पता लगा, और इसे क्या मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन का नाम दिया गया। Stone tools found during this period are generally tinny and are called microliths। और इस समय के अंदर जो पत्थर पाए गए थे वो कैसे थे, बहुत टिन्नी छोटे छोटे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ का नाम दिया गया। माइक्रोलिथ वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। और उस समय के जो औजार थे वो किससे बेटा, जानवरों की हड्डियों से और लकड़ी से बने हुए औजार थे। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन यूज। और उस समय से लेकर आज तक क्या है उन टूल्स को, औजार को यूज़ किया जा रहा है। और जो थर्ड स्टेज थी वो क्या है 10,000 साल की स्टेज थी, और इसे नियोलिथिक का नाम दिया गया था। वी ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस। और इसके अंदर क्या है अलग अलग नेम भी मेंशन किए गए हैं। अब आपको क्या है जो आगे के चैप्टर आएंगे उसके अंदर आपको ये सारे नाम आगे आपको दिखाई देंगे कि इन्हें ये नाम क्यों दिए गए थे और इन्हें अलग अलग नाम से क्यों जाना गया था। ओके ये था बेटा डेट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर देखिए बच्चों इसमें क्या बताया गया है, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार के क्लाइमेट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया, विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। और क्या है मतलब जो कंडीशंस थी, जो पोजीशन थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। कई एरियाज के अंदर क्या है घास के मैदान का भी डेवलपमेंट हुआ। दिस इज टर्न लेड टू बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शिप एंड कैटल। और उसके द्वारा क्या है बहुत सारे उन ग्रास के अंदर
पाए जाने वाले बहुत सारे जानवरों का भी विकास हुआ। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. और जो इन जानवरों का शिकार करते थे वो क्या इन जानवरों को पालना भी सीख गए थे, और उनका ब्रीडिंग सीजन यानी कि उनसे कब प्रजनन कराया जा सकता है, उनसे कब बच्चे पैदा कराए जा सकते हैं, उसके बारे में वो समझ गए थे। एंड इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड डियरिंग दीज एनिमल देमसेल्व्स। और इसके द्वारा जो लोग थे उन्हें क्या है, जानवरों को उन्होंने जानवरों को पालना और उनको चराना सीख लिया था। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, और उस समय जो मछली पालन था वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, लोगों को मछली पालना भी आ गया था। आगे बेटा, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। लोगों ने फार्मिंग करना देखिए कैसे सीखा था, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। दिस वाज ऑल्सो ए टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस। अब ये ऐसा समय था जब बच्चों जो लोग थे, जो उस समय पुराने समय के जो लोग थे, उन्होंने क्या है व्हीट, बार्ले और राइस जैसी चीज़ों की भी खेती करना सीख लिया था। मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड। और उस समय के जो मानव थे, पुरुष, स्त्री, बच्चे सभी क्या है इस प्रकार के फूड के ग्रेन्स को, अनाज तैयार करते थे। एंड लर्न व्हाट दे ग्रो, और वो उन्हें पैदा करना, उन्हें उगाना सीख गए थे। एंड व्हेन दे रिपाइंड और राइपन्ड, और उन्हें वो काटना भी सीख गए थे। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके जो लोग थे वो क्या बन गए थे, फार्मर बन गए थे। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। और इसके अलावा जो लोग थे क्या है, वो छोटे छोटे जानवरों को वहाँ पर लेकर आते थे, अपनी शेल्टर के पास, अपने एरिया के पास लाते थे, और उन्हें क्या है पकड़ के, मतलब उनको वो उनसे वो खाना प्राप्त करना सीख गए थे, और उन्हें वो पालना भी सीख गए थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। सबसे पहले वो जो पालतू जानवर था वो कौन था, डॉग था। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। धीरे धीरे करके जो जानवर थे वो क्या है, उनके दोस्त बन गए थे, और वो उनके कैंप के पास आते थे, जिन कैंप्स के अंदर, जिन एरियाज के अंदर वो रह रहे थे। दीज एनिमल्स सच एज, इसमें देखिए कौन कौन से जानवर थे, शिप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर एट ग्रास। और इस मोस्टली जानवर क्या है उस समय क्या खाते थे, ग्रास खाते थे। Often people protected these animals from attacks by other or wild animals. This is how they become a herders. और इस प्रकार से जो लोग थे उन्होंने क्या, इन जानवरों को जंगली जानवर से बचाया, और इसके द्वारा वो इन जानवरों को, इनको पालना भी सीख गए थे। तो इस प्रकार से जो लोग थे, पुराने समय के जो लोग थे, वो क्या है हर प्रकार की चीज़ सीखते जा रहे थे। किस प्रकार से उन्होंने जानवरों को पालना सीखा, किस प्रकार से उन्होंने आग का आविष्कार किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली थी, और धीरे धीरे करके क्या उन्होंने खेती करना भी सीख लिया था। तो बच्चों ये आपका सेकंड पार्ट भी आज इसका कंप्लीट हो गया है। इसका बेटा जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप बेटा आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।